तो दोस्तों गाड़ी में आके वापस बैठ गए, पार्किंग में आए। ये कॉर्बेट जो फॉल था उसको देख के पार्किंग में गाड़ी में बैठ गए वापस आके। अब चलते हैं दिल्ली की तरफ, निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो दोस्तों अब निकल रहे हैं जिम कॉर्बेट वाटरफॉल को देख लिया, अब बाहर निकल रहे हैं और अब चलते हैं अपने घर की तरफ। प्रस्थान के लिए रवानगी है, जल्दी जल्दी निकल के टाइम से घर पे। ये जंगल सफारी का सा मज़ा आया था इसमें, अब सफारी करते हुए ही वापस बाहर निकल। दोस्तों पहुंच गए वापस गेट पे और अब ट्रिप एंड की तरफ जा रहा है और अब घर की तरफ चल दिए हम लोग। दोस्तों यहाँ से काला डूंगी जो है, डूंगी 5 किलोमीटर रह गई है। अब चलिए चलते हैं घर की तरफ, गुड़गांव की तरफ निकल लिए हम लोग। लास्ट पॉइंट था ये, इसको देख के एक्सप्लोर करके अब हम निकल लिए हैं गुड़गांव की तरफ। अब चलेंगे सीधा बाजपुर जो करीबन 18 किलोमीटर है यहाँ से, और फिर सीधे घर। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बाजपुर, ये है बाजपुर, और यहाँ से हमें जाना है सीधा रामपुर। बाजपुर पहुंच गए, रामपुर जाना है। ये बाजपुर की मार्केट है। दोस्तों यहाँ से मुरादाबाद रह गया है करीबन 40 किलोमीटर के आसपास, और सफ़र काफ़ी अच्छा चल रहा है, रोड काफ़ी बढ़िया है। रात में इसी रोड से निकले थे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, हमने इस जगह से जहाँ मैंने कैमरे पे आपने देखा, यहाँ से राइट साइड को मुड़ता था रामपुर की, लेफ्ट साइड को रामपुर की तरफ, और सीधा ये रोड जा रहा है, ये जाता है मुरादाबाद पे। तो हमने रामपुर वाले जो रास्ता है ना उसको छोड़ दिया, सीधा मुरादाबाद की तरफ हम चल पड़े हैं अभी। तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं। यहाँ से गुड़गांव जो है 5 घंटे का सफ़र जो है। तो ये नदी है, और ये नहीं पता मुझे कौन सी नदी है, बट अभी हम एक नदी के ऊपर से निकल रहे हैं। शायद इसमें मछलियाँ भी बहुत हैं, क्योंकि जब यहाँ इस पुल पे चढ़े थे तो मछली बेचने लग रहे थे। दोस्तों ये टांडा शहर आ गया है, जी हाँ टांडा है ये, टांडाबाद भी रामपुर के अंदर पड़ता है, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में टांडाबाद ही इस जगह का नाम है। मुजफ्फरनगर यहाँ से रह गया है करीबन 20 किलोमीटर के आसपास, 20-22 किलोमीटर। ज़्यादा होगा तो 25 रह गया होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। मुजफ्फरनगर नहीं, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर आ रहा है नाम, मुरादाबाद रह गया है यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास। आगे बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों ये टांडा की मार्केट, पूरा हम बिल्कुल टांडा शहर के अंदर से निकल रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है।
निकल रही है और ये एक मॉस्क्यू बनी हुई है शायद। तो दोस्तों बोर्ड आपको दिख रहा है क्लियर। यहाँ से दिल्ली रह गई 200 किलोमीटर और मुरादाबाद रह गया 27 किलोमीटर। हमें जाना है दिल्ली, मुरादाबाद होते हुए दिल्ली और फिर आगे गुड़गांव। तो चलिए आप अंदर रखते हैं कैमरे को, क्योंकि भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। घर यहाँ से निकलते हैं पहले जल्दी से। तो दोस्तों मुरादाबाद जो है लगभग पहुँच चुके हैं। ये रास्ता बहुत ही बेकार है, बहुत बेकार रास्ता है। पूरा ऑफ रोडिंग का सब मजा लिया जा रहा है इस रास्ते में। इसी ख्याल से मेरे ख्याल से जो गूगल है वो लेके जा रहा था हमें रामपुर होते हुए, इस रास्ते को देखते हुए। बट चलो ठीक है, जब ओखली में सीट दे लिया तो मोस्टली से क्या डरना है, धीरे धीरे हम रास्ते को कवर कर लेंगे। और ये गन्ने से लदे हुए ट्रैक्टर आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ से राइट में चले जाएंगे मुरादाबाद शहर में, और ये लेफ्ट में आप बाईपास में निकल जाएंगे बाहर। आप हाईवे पे चढ़ जाएंगे यहाँ से। मुरादाबाद शहर की तरफ से आ रहे थे हम, और अब यहाँ से आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। दिल्ली के लिए हमें राइट लेना है और सीधा चला जाएगा बरेली लखनऊ के दिल्ली के लिए। अब यहाँ से हम राइट ले लेंगे और ये नेशनल हाईवे से हम राइट ले लेंगे और अब सीधा चला जाएगा ये यहाँ से लखनऊ। यहाँ से ये अब सीधा हाईवे जाएगा दिल्ली, ब्रज घाट और गढ़मुक्तेश्वर, ब्रज घाट और दिल्ली। और अब इस पे हमें सीधा सीधा चलते रहना है। चलिए अब NH में है, दिल्ली वाले रोड पे पहुंच गए। अब कहीं रास्ते में रुकेंगे और लंच करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पहुंच चुके हैं मुरादाबाद से करीबन 15-20 किलोमीटर आगे, और यहाँ रुके 5 काफ़ी टाइम हो गया चलते चलते, और अब बढ़ रहे हैं आगे पानी वाली पी के। यहाँ ये किस चीज़ की खेती हो रही है सारी ये देखने को मिलती है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों आप निकल लिए हैं, यहाँ रुके थे, शूज़ निकाल के ना चप्पल डाल लिए, पैर दर्द कर रहे थे, चप्पल डाल लिया, काफ़ी रिलैक्स। यहाँ से दिल्ली जो करीबन 150 किलोमीटर के आसपास रह गई। दोस्तों पहुंच चुके हैं तलपतपुर में, और अब यहाँ CNG स्टेशन पर रुके गाड़ी में CNG डलवाने के लिए। CNG ख़त्म होने वाली थी, बस एक राउंड लगेगा और इसी राउंड में पार पहुँच जाएगी गाड़ी गुड़गांव। तो अभी CNG फुल करवा लेते हैं गाड़ी में। यहाँ रुके हैं 10 मिनट में, बड़ा स्टेशन में 10 मिनट नंबर आ जाएगा। चल रही है अपनी गाड़ी में CNG, अपना नंबर आ गया है, और ये अपनी गाड़ी में CNG डल रही है। तो दोस्तों CNG डलवा के अब
वापस चल दिए अपने सफ़र पे आगे की तरफ। अब कहीं बढ़िया सा गाड़ी को खाना खिला दिया है और अब कहीं बढ़िया सा ढाबा देख के या होटल देख के हमें खाना खाना है। गाड़ी को तो खिला दिया खाना, अब हमें अपना पेट फुल करना है। तो चलो, गाड़ी का पेट भर गया और अब अपने पेट भरने को बढ़ना। दोस्तों CNG डलवाई थी, वहाँ से चल के अब आ गए हैं यहाँ। ये सागर रत्ना है, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की सागर रत्ना रेस्टोरेंट है। यहाँ पहुँच गए, गाड़ी पार्किंग में लगा दी और वहाँ पे हमने गाड़ी की पेट पूजा की थी। यहाँ अब अपनी पेट पूजा कर लेते हैं। तो चल के पहले अब कुछ खाते हैं, फिर अपनी चलते हैं। तो दोस्तों लंच कर लिया, अब चलते हैं घर की तरफ। ज़्यादा देर यहाँ क्योंकि ज़्यादा डिले होना करना ठीक नहीं है। यहाँ लंच किया, बहुत अच्छा लंच था, अच्छा और महंगा तो है ही, अगर मैं थोड़ा सा पता है आपको, बट ये है कि अच्छा था। चलिए अब चलते हैं आगे। ये दोस्तों एक टोल आ गया है, अब ये पता नहीं है ये टोल कहाँ का है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं गजरोला पहुंच गए और रेलिंग लगी हुई है रोड के दोनों साइड। सफर पे आगे बढ़ रहे धीरे धीरे और यहाँ से 165 किलोमीटर के आसपास रह गया है। 3 घंटे और लगेंगे, 3-3.5 घंटे और लगेंगे पहुँचने के लिए। तो चलिए चलते रहते हैं और अपने सफ़र को एंजॉय करते हैं। दोस्तों ब्रज घाट पहुँचने वाले हैं अभी। ये जो है ना, जैसे ही आप यहाँ ब्रज घाट पे घुसेंगे तो यहाँ आपको ये लकड़ी के बने हुए मुड्डे और कुर्सियाँ जो है बहुत आपको दिख जाएंगे। ये ऐसे इस टाइप से रोड के मेरे लेफ्ट हैंड पे आपको दिखाई दे रही होगी। और दूसरा अब आने वाली है रिवर गंगा, होली रिवर गंगा। ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रही है ये है होली रिवर गंगा। इसी को बोलते हैं ब्रिज। और ये गंगा नदी है दोस्तों, ये है रिवर गंगा, आप देख रहे होंगे। और ये इसके ऊपर पुल बना हुआ है, ये रिवर गंगा है। अब और नज़दीक से देखिए। चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिज घाट भी हमने क्रॉस कर दिया है और अब हम बढ़ रहे हैं आगे। दोस्तों जैसे ही ब्रिज घाट क्रॉस करके आगे आए हैं तो यहाँ रुके, ये मैं आपको बता रहा था ना, लकड़ी से बने हुए मुद्दे हैं। ये मुद्दे हैं, ये चेयर्स हैं, छोटी छोटी लकड़ी की बनी हुई मुद्दे ही है। और ये अलमीरा वगैरह बना रखी है ये देखने के लिए। अलमीरा है, मुद्दे हैं। और दोस्तों ये पूरी मार्केट रोड के साथ जो है ये पूरी मार्केट है ब्रिज घाट। तो दोस्तों यहाँ रुके थे मुड्डे वगैरह देखने के लिए। लकड़ी की बनी हुई कुर्सियाँ हैं और ये स्टूल है लकड़ी के, इनको बोलते हैं मुड्डे। इसको देखने के लिए रुके थे। चलिए अब अपने सफ़र को बढ़ाते हैं आगे और आगे चलते हैं। मुड्डा वगैरह देख के यानी लकड़ी की कुर्सियाँ देख के अब हम निकल चुके हैं। ये देखिए यहाँ ब्रिज घाट के पास ना आपको बहुत सारी दुकानें
मिलेंगी। मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ आपको दिखाई दे रही हो, बहुत दुकानें जो है बनी हुई है, जो जिनका यही काम है, ये हाथ से बनाते हैं और फिर यहाँ बेचते हैं। दोस्तों छिजरासी टोल पे पहुंच गए हैं और यहाँ से दिल्ली जो है करीबन 40 किलोमीटर रह गई है। तो अब लगभग वहाँ से 50 किलोमीटर और घर हो जाएगा, 80-90 किलोमीटर रह गया। 2 घंटे का सफ़र मैक्सिमम रह गया। तो अब अंधेरा भी होने को आया है, 6 बजे है, तो 8-8:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे बढ़िया आराम से। तो चलिए टोल क्लोज करके फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों गुड़गांव रह गया है, गुड़गांव यानी कि घर रह गया करीब 80-82 किलोमीटर दूर रह गया, और गाजियाबाद यहाँ से रह गया 16 किलोमीटर, दिल्ली रह गई है करीबन 35 किलोमीटर के आसपास। तो अब जो है घर के नज़दीक लग चुके हैं। चलिए चलते रहते हैं, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, और सफ़र जो है आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। हेलो दोस्तों दिल्ली पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अब प्रगति मैदान की तरफ जाएंगे, और अब दिल्ली क्रॉस करके बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर भैया चालान वालान करने का है ना बड़ा सिस्टम होता है। तो अब मिलते हैं आपको धौलापुर क्रॉस करके, दिल्ली क्रॉस करके गुड़गांव। तो दोस्तों दिल्ली से बाहर निकल आए हैं, और मतलब बाहर क्या धौला कुआं पार कर लिया है, और अब ये महिपालपुर और जो गुड़गांव की तरफ जाता है रास्ता हुआ है। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं घर पे आराम से फिर वीडियो को जो है एंड करेंगे। तो चलिए अभी मिलते हैं सीधा घर पे। तो दोस्तों दिल्ली से अब आ चुके हैं गुड़गांव में। सामने आपको द लीला और एम्बियंस मॉल नज़र आ रहा होगा, और ये सारी डेकोरेशन की हुई है, बहुत अच्छी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और
अब मिलेंगे सीधे घर पे, क्योंकि अब गांव में प्रवेश करेंगे। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और अब तो बस मिलते हैं घर पे। और एक शानदार सफ़र को जो है एंड करते हैं। एक शानदार सफ़र अपने आखिरी मंजिल पे की ओर बढ़ता हुआ। तो अब मिलते हैं सीधा घर पे और करते हैं वीडियो को और इस सफ़र को यहीं खत्म। दोस्तों फाइनली हम लोग सोसाइटी में पहुंच चुके हैं अपनी में, और अब सामान अनलोड करते हैं, घर के अंदर पहुंचते हैं और घर के अंदर